वालेकुम दोस्तों आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अहमद इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस 10 एम्पेयर चाइना के बैटरी चार्जर में ब्लैक मैजिक चिप लगाएंगे और इसका तरीका आपके साथ शेयर करेंगे। इस मैजिक चिप में 3843 आईसी यूज़ की गई है। ये दरअसल सर्किट उन चार्जरों के लिए या उन सप्लाइयों के लिए डिज़ाइन किया गया है कि जिन सप्लाइयों का जो आईसी है, किसी में 6 पिन का आईसी लगा होता है या किसी में 8 पिन का आईसी लगा होता है बाइसिंग के लिए, वो बाज़ार में अवेलेबल नहीं होता, बाज़ार में बिल्कुल नहीं मिलता, जिसकी वजह से आपकी जो सप्लाई है या बैटरी चार्जर है या इसके अलावा एलसीडी की सप्लाई है, एसी डीसी फ़ैन की जो सर्किट आते हैं उनकी सप्लाई डेड होने की वजह से आपको सर्किट तब्दील करना पड़ता है। इस मैजिक चिप के कनेक्शन करके आप उसको बआसानी अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसको लगाने के बाद आपका जो चार्जर है या कोई भी सप्लाई है वो बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से जैसे काम कर रही थी उसी तरह से काम करेगी। वीडियो को पूरी देखें ताकि आप स्टेप बाय स्टेप समझ सकें इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। और अगर किसी दोस्त को मैजिक चिप चाहिए हो तो इस नंबर पर रब्ता करके हमसे बआसानी ले सकते हैं। तो इसको लगाने के लिए हमने एक 10 एम्पेयर का बैटरी चार्जर लिया है। इसको लगाने के लिए आपको इस एरिए में जो डायोड, एक रेजिस्टेंस और एक पीएफ लगा हुआ है, सनोबर का एरिया ये होना लाजमी है। इसके अलावा यहाँ पर मेन कैपेसिटर के पॉजिटिव से रेजिस्टेंस लगी होती है, किसी में 100 के, किसी में 120 के, किसी में 180 के, मुख्तलिफ़ वैल्यू की लगी होती है। इस 50 वोल्ट कैपेसिटर के पॉजिटिव पे ये होना ज़रूरी है और इसके साथ एक डायोड बिल्कुल इस कैपेसिटर के पॉजिटिव के साथ लगा होता है, तो इसका होना भी ज़रूरी है। और PC817 आपके बोर्ड में लगा होना चाहिए, ठीक है। PC817 मैजिक चिप आप जब लगाएंगे इसको लाजमी तब्दील कर दें ताकि आपका हाई वोल्टेज या कोई बाइसिंग का कोई और मसला ना बने। तो ये आपने भी तब्दील कर देना है। इसमें मैंने न्यू लगाया हुआ है पहले से, तो इसमें इसके अलावा पॉइंट की रेजिस्टेंस का होना लाजमी है। और आपके ये जो कंपोनेंट लगे हुए हैं इनका बेशक इन सब कंपोनेंट को निकाल भी दें तो इनका होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इन चीज़ों का होना ज़रूरी है जो मैंने आपको पहले बताई हैं। तो इसको हम सीरीज़ में लगाते हैं। इस कैपेसिटर पे हमारे 75 वोल्ट आने चाहिए, किसी में 75 वोल्ट से 65 वोल्ट या 80 वोल्ट आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आने चाहिए। इस मैजिक चिप को सप्लाई के लिए VCC वोल्ट इसी कैपेसिटर से मिलेंगे। तो इसको लगा के मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसको मैंने जैसे ही सीरीज़ में लगा दिया है, अभी हम इस पर वोल्ट चेक करेंगे। मीटर को हमने DC रेंज पे रखा हुआ है, 200 की रेंज पे। तो ये आप देख सकते हैं 68 वोल्ट बन रहे हैं जो बिल्कुल ठीक हैं। इसके बाद हम इसको सीरीज़ से निकाल देंगे। सीरीज़ से निकालने के बाद आपने मेन कैपेसिटर को भी डिस्चार्ज करना है। या हमने एक होल्डर के साथ बल्ब लगाया हुआ है और इस कैपेसिटर को लाजमी डिस्चार्ज करना है, छोटे कैपेसिटर। अगर इसको डिस्चार्ज नहीं करेंगे तो आपकी मैजिक चिप का आईसी एकदम से ख़राब हो जाएगा। तो इसके कनेक्शन करने के लिए हमें एक पॉइंट की रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी, एक मॉसफेट की ज़रूरत पड़ेगी इसको प्रॉपर तरीके से ऑन करने के लिए। ये 10N60 का मॉसफेट हमने लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट की रेजिस्टेंस को लगा देंगे। पॉइंट की रेजिस्टेंस मेन कैपेसिटर के नेगेटिव से FT के मॉसफेट के सोर्स से लगी होती है। तो ये हम अभी इसमें लगा रहे हैं। इस रेजिस्टेंस का लगाना बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर आपका चार्जर ऑन नहीं होगा। तो सबसे पहले हम इसके काली तार को लेंगे, मेन कैपेसिटर के नेगेटिव के साथ लगा देंगे। पहला कनेक्शन हमने कर लिया। दूसरे हमारे पास सुर्ख तार है। सुर्ख तार हम इस छोटे कैपेसिटर के, ये आप देख सकते हैं, इस कैपेसिटर के पॉजिटिव के साथ लगाएंगे।
इस कैपेसिटर के साथ एक डायोड भी अटैच हुआ होगा। आप इस तरह इसकी निशानी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नीली तार आती है। नीली तार हम मॉसफेट के सोर्स पे लगाएंगे। ये आप देख सकते हैं 3 नंबर पॉइंट, यानी इस रेजिस्टेंस के दूसरे एक सिरा हमारा ग्राउंड के साथ टच होगा और दूसरा हमारा मॉसफेट के सोर्स के साथ। तो हम इसको सोर्स पे लगा देते हैं। इसके बाद हमारे पास एक पीली तार रह जाती है। पीली तार हम इस मॉसफेट के गेट पे लगाएंगे, पहले पॉइंट पे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे अटैच कर दी। आखिर में हमारे पास एक सफ़ेद तार रह जाती है। सफ़ेद तार हम PC 817 के डॉट वाला जो साइड होता है इसके बिल्कुल सामने वाले साइड पे, यानी PC 817 की 4 नंबर पिन पे लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इसकी सफ़ेद तार भी लगा दी। और PC 817 की बास चार्जरों में 3 नंबर पिन ग्राउंड नहीं होती, तो आपने इसको लाजमी ग्राउंड चेक करना है। इस चार्जर में पहले से ग्राउंड है। अगर ग्राउंड नहीं है तो आप मेन कैपेसिटर के से वायर लें, जंपर करके इसको ग्राउंड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कनेक्शन मुकम्मल हो गए। कनेक्शन मुकम्मल होने के बाद हम इसकी बायसिंग चेक करते हैं। बायसिंग चेक करने के लिए सबसे आसान तरीका है, एक LED आप ले लें 1.5 वोल्ट की। ठीक है, LED का जो पॉजिटिव साइड है वो आपने मॉसफेट के सोर्स पे लगानी है, गेट पे लगानी है, और जो नेगेटिव साइड है वो आपने ग्राउंड यानी मॉसफेट के सोर्स पे लगानी है। जो ग्राउंड साइड है वो मॉसफेट के सोर्स पे लगेगी, और जो हमारी LED की प्लस साइड है वो हम मॉसफेट के गेट पे लगाएंगे। तो हमने LED लगा दी। अभी हम इसको सीरीज़ में लगाते हैं चार्जर को। जैसे ही हमने सीरीज़ में लगाया हमारी बायसिंग बनने लग गई। तो बायसिंग हमारी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बन रही है, आप देख सकते हैं। अभी हम इसको सीरीज़ से निकालेंगे और कैपेसिटर को डिस्चार्ज करेंगे। डिस्चार्ज करने के बाद LED को उतार के इसकी जगह पे हम 10 सेंस 60 की FT लगाएंगे। FT लगाने के बाद मैं आपके FT लगा देते हैं। अभी मैं इसमें FT लगा रहा हूँ। FT लगाने के बाद मैं आपके सामने हाजिर होता हूँ। वीडियो मैंने रोक दी थी ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। असल में इसके कुछ प्रिंट यानी मॉसफेट को बार बार निकाल के लगाने से कुछ प्रिंट डैमेज हुए हैं, तो मैंने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लगा दिया है। मॉसफेट 10 सेंस 60 का मॉसफेट इस चार्जर में लगाया है। तो अभी हम इसको वापडा में लगाते हैं और चेक करते हैं हमारा चार्जर ऑन हुआ या नहीं। तो जैसे ही हम वापडा में लगाया, आप देख सकते हैं हमारा चार्जर बिल्कुल ऑन हो गया। तो अभी हम इसके आउटपुट वोल्ट चेक करते हैं। मीटर को हम 20 की रेंज पे रखते हैं DC, और आउटपुट कैपेसिटर पे वोल्ट चेक करते हैं। ये आप देख सकते हैं 13 साढ़े 13 वोल्ट हमारे बन रहे हैं, जो कि बिल्कुल ठीक है। वोल्ट चेक करने के बाद अभी हम इसको बैटरी के साथ अटैच करेंगे और चेक करेंगे कि ये हमारा चार्जर चार्जिंग भी कर रहा है या नहीं। तो ये हमारे पास बैटरी है। चार्जर का जो पॉजिटिव तार है वो हम बैटरी के प्लस पे लगा देंगे, और नेगेटिव तार को हम बैटरी के नेगेटिव से लगाएंगे। आप देख सकते हैं पंखा हमारा सीरीज़ का, ये अभी इस टाइम सीरीज़ पे लगा हुआ था, पंखा चला और रुक गया, सीरीज़ का बल्ब हमारा रोशन हो गया। तो अभी हम इसको वापडा में डायरेक्ट लगाते हैं। अभी आप देख सकते हैं पंखा रुका हुआ है, मीटर भी हमारा बिल्कुल ज़ीरो पे है, और हमारी सुर्ख लाइट चार्जिंग की ऑफ़ है। तो जैसे ही हम इसको वापडा में लगाएंगे, आप देख सकते हैं हमारा पंखा भी ऑन हो गया, सुर्ख लाइट भी चलने लग गई, और मीटर भी हमारा आगे चला गया। तो हमारा चार्जर बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चार्जिंग कर रहा है। अभी हम इसके आपको एम्पेयर भी चेक करवाते हैं। ये आप देख सकते हैं
इस टाइम पर हमारी बैटरी चार्ज है, ठीक है। तो इस टाइम पे ये 2 एम्पेयर पे चार्जिंग कर रहा है। तो जैसे जैसे हमारी बैटरी डाउन होगी एम्पेयर ऊपर जाते जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइम पे हमारे बैटरी फुल है। तो हम मज़ीद इसको चेक करने के लिए आप देख सकते हैं इस बैटरी को हम थोड़ा डिस्चार्ज करते हैं। डिस्चार्ज करने के लिए हम इसमें एक 12 वोल्ट का बल्ब लेंगे और इस पे बैटरी के ऊपर लगाएंगे। जैसे ही हमने लगाया आप देख सकते हैं 6-7 एम्पेयर तक चार्जिंग करने लग गया। ये हमने बल्ब लगाया है 12 वोल्ट का और ये हमारी इस टाइम पे चार्जिंग 7 एम्पेयर पे 6 एम्पेयर पे कर रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी बैटरी चार्जर को या AC/DC फ़ैन को या आप LCD की जो सप्लाई है उनको बआसानी रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर किसी दोस्त को ये ब्लैक मैजिक चिप चाहिए हुई तो हमारे नंबर पे जो हमने इसमें आपको शुरू में ब्लैक मैजिक चिप के ऊपर नंबर दिखाया है उस पर रब्ता करके आप हमसे बआसानी मंगवा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।